तसव्वुरात की दुनिया में चले। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन कोई चीज मुझे उतना गमगीन न करेगी। माँ बाप के नाफरमानों की खुसूसी तवज्जो। याद रखना, कलेमा अपनी जगह है, नमाजें अपनी जगह हैं, इबादतें अपनी जगह हैं, माँ बाप का दिल ना दुखाओ। ये झुर्री पड़े हुए चेहरे जब तक घर में मौजूद हैं, इनकी अहमियत हो या ना हो, मैं बार बार अपने जवानों से कहता हूं, ए लाउबाली जवानों, मेरी कौम के लाउबाली जवानों, सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, गौर से सुन लो। किसी का खूबसूरत मुखड़ा देखकर भी वो कुछ नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख करके मिलता है। अल्लाह अकबर। मेकअप वाले चेहरों की दीवानगी करने वालों, उन झुर्री पड़े हुए चेहरों की कद्र कर लो। जिस दिन ये चेहरे कब्र के पर्दे में छुप जाएंगे, उस वक्त मिन्नतें करोगे तो भी ये चेहरे कभी ख्वाब में नजर नहीं आएंगे। बड़े कीमती है ये चेहरे, इन चेहरों की बड़ी अजमत है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि जिसने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता करता है, और जितनी बार देखेगा उतनी बार उसको मकबूल हज का सवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ मुहद्दिसीन की एक बात अर्ज कर दूं, हर बेटे को मकबूल हज का सवाब नहीं मिलता माँ बाप को देखने से, हर बेटे को नहीं मिलता। उसी बेटे को मिलता है जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, जो माँ बाप की फरमाबरदारी, जो माँ बाप को माँ बाप ही का दर्जा ना दे। यहाँ हमारे उलमा मौजूद है, उनसे पूछता हूँ, अगर कोई मुनकिर इस्लाम रमजान शरीफ में मरेगा तो क्या रमजान शरीफ में मरना उसको फायदा देगा? बोलो, नहीं दे। उसके लिए जनवरी में मरना, रमजान शरीफ में मरना दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि वो रमजान शरीफ को रमजान शरीफ मानता ही नहीं, इसलिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। और बड़ी बात कर दो, रमजान शरीफ तो रमजान शरीफ है। अरे रसूलुल्लाह को हर कोई देख ले तो क्या वो जन्नती होगा? हुजूर, हर बंदा हुजूर को देखने वाला जन्नती होगा? हरगिज नहीं। इसलिए कि जिसने रसूलुल्लाह को महबूब खुदा की हैसियत से न देखा वो जन्नती हो ही नहीं सकता। अबू जहल ने देखा, अबू लहब ने देखा, उतबा ने देखा, शैबा ने देखा, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने देखा। अरे उसने तो ऐसे देखा कि हुजूर ने उसका जनाजा भी पढ़ाया, उसको अपना जुब्बा भी दिया, उसके मुंह में अपना लुआब भी डाला। सहाबा तड़प गए इस मुनाफिक के साथ। ये आका फरमाते, ना जुब्बा कोई फायदा देगा, ना लुआब फायदा देगा, ना जनाजा पढ़ाना फायदा देगा। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह को वो रसूलुल्लाह मानता ही नहीं। तो जो रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह ना माने, हुजूर को देखना उसको कोई फायदा पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। तो जो माँ बाप को माँ बाप का दर्जा ही ना देता हो तो उसको माँ बाप को देखना क्या फायदा देगा? माँ बाप का दर्जा दो। माँ बाप को तो गुलामों की तरह रखा है। हम जब बैठते हैं घरों में तो छोटे छोटे तोतले बच्चों को मशवरा देने का हक है, लेकिन माँ बाप को मुंह खोलने का हक नहीं। माँ बाप को चोरों की तरह रखा है, माँ बाप को गुलामों की तरह रखा है, माँ बाप को कैदियों की तरह रखा है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने से माँ बाप का दर्जा नहीं दिया जाता। रोटी कपड़ा मकान तो लोग अपने नौकरों को भी देते हैं, रोटी का टुकड़ा तो कुत्तों को भी देते हैं। माँ बाप की क्या कदर की? माँ बाप को अपने आका की तरह रखो। अरे जो 10,000 की नौकरी देता है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, और जिस माँ ने मौत और जिंदगी से लड़कर तुम्हें जन्म दिया है उस माँ के सामने भी कभी हाथ बांध के खड़े रहे? अपने पीरों के तो पैर चूमे हैं, कभी माँ बाप के भी कदम चूमे? उलमा के पीछे भागा तकरीर सुन करके हाथ चूमने के लिए, कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमे? मैं ये नहीं कहता कि उलमा के हाथ ना चूमो, मशाइख के हाथ, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। चूमना है चूमो, मैं मना नहीं, मैं खुद भी चूमता हूँ। मैं तो अपने मशाइख की दस्तबोसी भी करता हूँ, कदम बोसी भी करता हूँ, और उसको निजात का बड़ा सरमाया समझता हूँ। क्योंकि एक जालिम बादशाह ने इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, अल्लाह ने उसी के सदके उसकी मगफिरत फरमा दी। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं और ईमान लगती कहता हूं, माँ बाप का दिल दुखा के जलसे में पीर के कदम चूमने वाले, अगर तू माँ बाप के हाथ पैर नहीं चूमता तो पीर के हाथ पैर चूमना तेरे कुछ काम नहीं आएगा। बताओ, माँ बाप को गुलाम बना के, माँ बाप को गुलाम बना, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की अहमियत जानो। और एक बात आपको बताऊं मुसलमानों, अपने माँ बाप घर से निकलो तो माँ बाप के कदम चूम के निकलो, अपने माँ बाप के हाथ चूम के निकलो, अपने माँ बाप का दिल न दुखाओ, अपने माँ बाप को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने माँ बाप को अजियत न पहुंचाओ। एक बात मेरे आका ने फरमाई, पूरी दुनिया के लोग मिलकर किसी के लिए बद्दुआ करें और तन्हा उसकी माँ उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह कायनात की बद्दुआ को रद्द कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप की दुआ को कबूल कर लेता है। और पूरी कायनात किसी के लिए मिलकर दुआ करे और तन्हा माँ बाप
बद्दुआ करे तो अल्लाह अकबर, कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी और माँ बाप की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरह याद रखो, माँ बाप की कद्र करना सीखो, माँ बाप की इज्जत करना सीखो, माँ बाप का एहतराम करना सीखो, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ। अल्लाह अकबर। तो बात चल रही थी, आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज क़यामत के दिन मुझे उतना गमगीन न करेगी, मुझे उतनी तकलीफ न पहुंचाएगी जितनी तकलीफ माँ बाप के नाफरमानों का मामला मुझे गमगीन करेगा, माँ बाप के नाफरमानों का मामला मुझे अजियत देगा, माँ बाप के नाफरमानों का मामला मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ दूं, बात पूरी कर लूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिरी बात की तरफ, अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलाम फरमाते, तवज्जो करें, आज लोग सोचते हैं कि इबादत करें, माँ बाप राजी रहे ना नाराज रहे कोई बात नहीं। आका फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। एक हदीस बल्कि और भी आई है जिसका मफहूम ये है, अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई मेरा गुनहगार हो, तवज्जो करें, बहुत खूबसूरत हदीस आ गई, तवज्जो, आपकी तवज्जो है, मेरी तरफ तवज्जो, छोड़ दें आप, छोड़ दे भाइयों, कोई ऐसा नहीं है। कुछ दीवाने भी महफिल में आते हैं, दीवानों को दीवानगी करने देना। आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें, मेरी बात से ज्यादा उनकी बात तो अहमियत की नहीं है ना, वो दीवानगी में सुभान अल्लाह कहने दें उनको, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। फरमाया कोई मेरा गुनहगार होता है और माँ बाप का वफादार होता है तो मैं उसको फरमा बरदारों की फहरिस्त में लिखता हूं, और अगर कोई मेरा फरमा बरदार होता है, माँ बाप का गद्दार होता है, तो मैं उसको नाफरमानों की फहरिस्त में लिखता हूं। अल्लाह अकबर। आज लंबी उम्र कौन नहीं चाहता, किसको लंबी उम्र की जरूरत नहीं है। आका फरमाते हैं एक बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है, हदीस पाक फकी अबुल्लाह समरकंदी इसको लिख रहे हैं, एक बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है, सिर्फ 3 दिन। अचानक उस 3 दिन को अल्लाह 30 साल में तब्दील कर देता। 3 दिन की बची हुई उम्र 30 साल में तब्दील हो जाती है। और एक हदीस में आता है कि 3 साल की बची हुई उम्र 30 साल में तब्दील हो जाती है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये 3 दिन या 3 साल की उम्र अचानक 30 साल कैसे हो जाती है। आका फरमाते कोई अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करता है, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने की बरकत से अल्लाह उसकी 3 दिन की बची हुई उम्र को 30 साल बढ़ा देता है। और ये भी फरमाया किसी की उम्र 30 साल होती है, 30 साल बची होती है और अचानक अल्लाह उसको 3 दिन कर देता है। पूछा या रसूल अल्लाह उसकी वजह, फरमाया माँ बाप से गद्दारी करता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी 30 साल की उम्र को 3 दिन करके शॉर्ट कर देता है, मुख्तसर कर देता है।